जन्मभूमि हिंद है ये हिंदुस्तान मेरा। इस देश की सारी धूम मेरी मेरी मेरी, इस देश की सारी छाँव मेरी मेरी मेरी, नदियों का सारा पानी मेरा, हरियाली गाँव गाँव मेरी मेरी मेरी, पर भूख मेरी, बीमारी मेरी, क्यों जाती नहीं बेकारी मेरी। जब भी कोई सूरज उगता है हर बार ग्रहण लग जाता है। मेरी कर्मभूमि मेरी जन्मभूमि हिंद है ये हिंदुस्तान मेरा। देखो, शांति से बैठो। पंचों का फैसला तैयार है, बस सरपंच जी आ जाए, सुना दिया जाएगा। घंटा भर हो गया, कब आएंगी सरपंच जी? अरे भानु काका, तुम भी तो सरपंच रहे, तुम ही कर दो फैसला। ठीक है। दर्शन, बाप का नाम गिरधर, गांव मनिहारी। कल शाम ठाकुर हवेली में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसकी कमर से ये चांदी का कड़ा भी मिला। गवाहों ने गवाही दी और दर्शन ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। इस तरह ये पंचायत उप सरपंच की मौजूदगी में दर्शन को गुनहगार मानती है और चौकीदार गांव मनिहारी को उसे थाने में जमा करने का आदेश देते हुए ये कहती है कि वो इसे ना छोड़। सरपंच जी आ गई। मीटिंग तो 10 बजे की थी ना, फिर ये फैसला 10 कहाँ, 9 का बोला था सबको। कोई बात नहीं, अब आप आ गई हैं तो फैसला आप ही कीजिए। हर चोर को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। क्यों दर्शन भैया? अरे चोरों से क्या पूछते हो? बताइए भैया। क्या बोलूं सरपंच जी, पानी पी पी कर कब तक पेट भरते रहते। खेत था तो खेती करते थे, खेत सूख गया तो रहन रख दिए। अगले साल बरसात भी नहीं आई तो मजूरी कर ली। अब तो मजूरी भी नहीं मिलती। हम भूख से मर भी जाएं तो भी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन बच्चों को भूख से बिलखते देखते हैं तो सहन नहीं होता है सरकार। गांव मनिहारी में जो हाल दर्शन का है, वही हाल बहुत से किसानों का है। पिछले 3 सालों में यहाँ की जमीन ने एक दाना नहीं उपजा।
किसान घर गांव सब कुछ छोड़ के शहर जा रहे हैं, और जो यहाँ रह गए वो किस तरह जी रहे ये हम सब जानते हैं। चोरी करना इस समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन दोषी कौन है? दर्शन, उसके बाल बच्चों की भूख, या अकाल सूखा, या फिर पेट की आग जो कानून नहीं मानता? छोड़ दीजिए इसे। आप सबको ये जानकर अचरज होगा कि जिस अकाल या सूखे को हम ऊपर वाले का श्राप मानते हैं, वो दरअसल हम सब की करनी का नतीजा है। लो भैया, शुरू हो गया भाषण। बस कुर्सी मिल गई। मैंने कहीं पढ़ा है, देवी देवता के अगर प्रकोप पर इंसान भी जमीन सवाल उठने लगे। आदर नहीं करता, औरत से सरपंची कराओगे तो यही होगा। प्रकृति की उसकी परवाह नहीं। चलो, फैसला तो हो गया ना। अब इस महामारी में इससे खेती बाड़ी तो हम सीखने वाले नहीं। जिस तरह हम हमारे परिवार को पालते हैं, ठीक उसी तरह। रहने दो सरपंच जी, सालों के सूखे ने इनकी बुद्धि भी सुखा डाली है। भूखे पेट पर प्रवचन सुनाओगे ना, तो डकार ही निकलेगी, वो भी बासी। ओ भैया, नालायक कामचोर, बैठकर सिर्फ खाने के पैसे नहीं मिलते हैं तुम्हें। सरकार, दीवार में सेंध करके घुस गया, दर्श हुआ। जबान खींच लूंगी अगर सफाई देने की कोशिश की तो। आज चोरी हो गई, कल खून हो सकता है। किसका खून हो गया अम्मा? अरे विक्रम बेटा, अरे बेटा तूने आने की खबर भी नहीं दी। अम्मा, चिट्ठी में लिखा तो था कि 2 हफ्ते बाद अमेरिका जा रहा हूँ। सोचा जाने से पहले आप लोगों से मिलता चलूं। ये किसकी क्लास लगी हुई है? ओ हाँ, अच्छा, रास्ते पर खबर सुनता आ रहा हूँ कि मनिहारी की ठकुराइन के यहाँ चोरी हो गई है। नालायकों के रहते। अरे अम्मा, इनको छोड़ दो, इनके बस का कुछ नहीं है। दिस इज इंडिया, यहाँ कोई भी चीज ठीक से नहीं चल सकती है। ये आपका सुरक्षा तंत्र भी नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, तू अपना लेक्चर बंद कर और जाके हाथ मुंह धो ले। सूटकेस ले जाओ। नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। मंजू और अनु कहाँ है? अरे हाँ, वो बागीचे वाले कमरे में है। अच्छा, इन्हें तो मैं ठीक करूंगी। हम क्या जाने प्यार मोहब्बत की बातें, हमको नहीं पता। हमारी तो सारी जिंदगी दाल रोटी जुटाते जुटाते ही कट गई। पर हाँ, हम एक बात जानते हैं कि आप विक्रम भैया को बहुत प्यार करती हो। हमका देखते नहीं है, दिन भर कागज रंगती रहती हो। कागज रंगती रहती हो? ओ चिट्ठियाँ, पर उन्हें जो कोई फर्क पड़ता हो। 1 साल हो गया इधर आए, अब अमेरिका जा रहे हैं। देख लेना, दिल्ली से ही निकल जाएंगे। तुम कब आए? यही कोई 30-31 साल पहले। मजाक छोड़ो, बोलो ना कब आए तुम? मैं जब अंदर आया तो तुम्हारा विक्रम निंदा पुराण चल रहा था। एनीवे, तुम चालू रखो अपना वो पुराण। ये बताओ कि अनु कहाँ है? वो बाहर खेल रही है। अच्छा ये बताओ, इस बार कितने दिन के लिए आए हो? 3-4 दिन के लिए आया हूँ। इस शुक्रवार को मेरा अमेरिकन वीजा के लिए इंटरव्यू है और महीने की 30 तारीख को मैं चला जाऊंगा। फिर मत कहना कि मैंने कुछ बताया नहीं। अम्मा को चिट्ठी में सब लिख दिया था। और मैं, मेरा क्या होगा? अरे 1 आध महीने में तुम भी चली आना। टिकट तो मैं तुम्हारा भी ले ही रहा हूँ ना, वीजा भी बन जाएगा। और वो प्रशांत है ना मेरा जूनियर, वो तुम्हारी मदद कर देगा। विक्रम, मैं सोच रही थी कि हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ? You mean to say यहाँ इस गांव में? मंजू, मैंने डॉक्टर विक्रम चौधरी ने इकोलॉजी और सॉइल साइंसेस में पीएचडी की है। यहाँ इस गांव में अपना करियर बर्बाद करने के लिए नहीं। तुम्हें पता है अमेरिका में जिस कंपनी में मुझे नौकरी मिल रही है, उस कंपनी में वहां के होनहार लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। पर विक्रम, अपनी जलवायु, अपनी जमीन, अपने वातावरण को बेहतर बनाना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये सब हिंदुस्तान में जरूरी नहीं है? और फिर चमकी हुई चीज को और चमकाने का क्या मतलब है विक्रम? वाह वाह वाह, देख रहा हूं मैडम आजकल बहुत पढ़ाई लिखाई करने लग गई हैं। हाँ, भाषा बिल्कुल प्रोफेसरों वाली और तेवर बिल्कुल नेताओं वाले। गुड गोइंग, वेरी गुड। मजाक छोड़ो विक्रम, ये ठीक नहीं है। ये हमारा घर है, हमारा देश है।
फिर अपने बगीचे को न सजाकर दूसरों के पौधों में खाद पानी डालने का मतलब समझ में नहीं आता, खासकर तब जब अपने यहाँ इतनी बदहाली है। तुम्हें पता है मनिहार गांव के खेत उजड़ रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है। सुना है जल स्तर भी काफी नीचे चला गया है, 40 फीट बोर करने पर भी पानी नहीं मिलता। विक्रम, क्या तुम इन हालात में कुछ भी नहीं कर सकते? Come on, मंजू प्लीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत लेक्चर सुन के आ रहा हूँ ना, तुम मत सुनो। और वैसे भी ये सारी बातें तुम्हारी समझ के बाहर है, जस्ट लीव देम। अच्छा चलो ये सब छोड़ो। अच्छा सुनो, गोसाई गांव में माघ का मेला है, वहां तो चलोगे ना? यार ये प्लीज, ये मेले और हाट के चक्कर में मुझे मत फंसाओ तुम, ओके? वो सूटकेस पड़ा है, उसको खोलो, उसमें तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। प्रशांत से कहकर मंगवाई है। कौन सी मंगवाई थी तुमने? भागलपुरी टसर, देख लो। पता नहीं क्या हो गया इस इलाके को। पहले तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती थी। अब इस नदी को ही लो, एक कोस पर थी जिस बरस ब्याह हुआ था मेरा, और अब 4 कोस पर। चढ़ान में कद्दू, परवल, गोभी सब होते थे, अब सब सूख कर बजरी हो गया है। अरे वो सब छोड़ो, है? कौन कहेगा कि वो नदी है? नाली है, नाली। याद है जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, हैं? उधर खेतों में 10 हाथ पर पानी निकल आया करता था, और अब 30 हाथ खोदो तब भी पत्थर ही निकलते हैं। याद है नदी किनारे बगीचा हुआ करता था, हैं? सब बेचकर खा गए, साल, सागवान, चिरोटा। अरे भैया, ये अपने किसान लोग ही तो खा गए बेचकर, और कौन है? जब अनाज नहीं हुआ तो पेड़ कटवा कर बेच दिए। पिछले 2 बरस में 300 से लेकर 400 मवेशी मरे होंगे मनिहारी में। अब कहाँ से होगा उपला और गोयथा? कोयला खरीदने की तो किसी की औकात है नहीं। खरब दे दिया पूरा का पूरा बगीचा चूल्हे में। ये सूखा जो ना करवाए। विष्णु भैया देखिए ना, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बरसात नहीं हुई तो सूखा पड़ा, सूखा पड़ा तो भूखमरी आई, भूखमरी आई तो पेड़ कटे, पेड़ कटे तो नदी ने अपना रास्ता बदला, गर्मी बढ़ी, सूखा और बढ़ गया, पानी जमीन में नीचे और चला गया। कहीं ना कहीं सब कुछ सचमुच एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो जैसे कड़ी होती है ना, वैसे। और मुझे लगता है इस कड़ी में ही कहीं कोई हल है। अब तो जेल फाटक की भी नौबत आ गई। चलो इस गांव से। कहाँ? शहर। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। 2 वक्त की रोटी? वहां कौन से सगे बैठे हैं हमारे? विशेषर को भूल गई क्या? लाश तक नहीं दिया उन लोगों ने। ट्रक के नीचे आ गया, बोला उसका पूरा शरीर चूर चूर हो गया। अब अगर मरना ही लिखा है तो यहीं से ही। पिछले जन्म में लगता है कुछ पाप किया था, वही भोग रहे हैं। कल शाम से तो इसका रोना भी बंद है, टुकुर टुकुर देखता है बस। अम्मा के छाती में दूध नहीं है, इसको भी पता है। अरे रोती क्यों है? सोहर काका, रोती क्यों है? जब तक मेरे घर में 2 दाने अनाज के हैं, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे दर्शन, तू उधर हवेली में क्यों गया था? काका, कब तक हाथ पसारता रहूं दूसरों के आगे? और फिर जिनसे मांगने जाता हूं उनके भी कोई गोदाम नहीं लगे हैं। मैं जानता हूं काका, तुम भी अपना पेट काट कर लाए हो ये बाजरा मेरे लिए। शायद बहू को बोला भी नहीं है तुमने। अरे तू क्यों फिक्र करता है? देख, तू भी तो मेरे बेटे की तरह है। तेरा बाप मेरे से 2 बरस छोटा था, मुझे दादा दादा कहकर पुकारता था। ठीक है, मैं चलता हूं, कल आऊंगा। तब तक दिमाग ठंडा करके रखना।
अगर पंचायत पापा को जेल भेज देती तो क्या वहाँ उसे मार देते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता और ना होगा। अम्मा रात भर रोती हैं। माँ है ना, तेरे पेट में अनाज नहीं जाएगा तो उसके आंसू तो बहेंगे। हम बहुत गरीब है ना बाबा। हमारे पास अपनी जमीन है। तो अनाज क्यों नहीं उगाते? बेटा, ये जमीन हमसे रूठ गई, बंजर हो गई। तुम जब छोटे थे तो क्या ऐसा ही था सब कुछ? दादा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, यही कि ऐसा क्यों हो गया। अपने यहाँ की सभी ज़मीनों का यही हाल है। समझ में ही नहीं आता किस तरह ठीक करें। कभी कभी लगता है ज़मीन उस बिगड़ी हुई औलाद की तरह है जो हाथ से निकल गई तो समझो हमेशा के लिए चली गई। बिगड़ी हुई औलाद भी सुधर सकती है अगर कोई जगाने वाला मिल जाए तो। क्या मतलब? मतलब ये कि पानी जमीन की सतह से काफी नीचे जा चुका है। पेड़ कट गए इसलिए पानी का रिसाव भी कम हो गया है। और फिर ऊपर से एक आध बरस से ठीक से बारिश भी नहीं हुई है। सालों साल यहाँ के किसान एक ही तरह की फसल उगाते हैं। सतह की जमीन बेजान हो चुकी है। नतीजा सूखा, खेती होती नहीं, लोग भूखों मर रहे हैं, पेड़ काट कर बेच रहे हैं। ईंधन का और कोई साधन भी नहीं है, जैसे बायोगैस, सोलर पैनल्स। तापमान बढ़ रहा है। मुझे तो लगता है रेगिस्तान बन जाएगा ये। अभी नहीं, 10-20 साल में। विक्रम बाबू, ये हमारी सरपंच हैं कजरी। कजरी, ये हैं ठकुरानी के बेटे विक्रम। शहर जाके बहुत पढ़ाई लिखाई की है इन्होंने। कैसी हो मंजू? बहुत दिनों बाद दिखी। अरे, आप जानती हैं इन्हें? हाँ, और नहीं तो क्या। जलवायु परिवर्तन की बातें इन्हीं ने तो समझाई थी मुझे, पर इनके पति से मुलाकात नहीं हुई थी। आपको तो इन सब बातों की ज्यादा समझ है। समझ है? अरे, डॉक्टरी करी है इस बारे में इन्होंने। डॉक्टर विक्रम चौधरी। हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं, हमें गोसाई गांव जाना है। अच्छा, माघ के मेले में? हाँ, बड़ी मुश्किल से माने हैं ये, वक्त ही नहीं है इनके पास। कभी समय निकालिए ना, अपने गांव की इस हालत के बारे में आपसे सलाह लेनी है। देखिए, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। इस बदहाली को दूर करने के लिए पूरे समाज के स्तर पर काम करना होगा, एकजुट होना होगा। यू नो, विल पावर, क्या कहते हैं उसे? इच्छा शक्ति। हाँ, इच्छा शक्ति, वो चाहिए। एनीवे, चलते हैं हम लोग। मंजू, तुम्हारा ये माघ मेला ना, सीरियसली आई हैव नो टाइम फॉर ऑल दीस थिंग्स। एनीवे, चलो मैं बाद में मिलती हूँ। भुवन भैया, विक्रम बाबू से मिलकर बात करनी होगी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। सोचती हूँ ग्राम सभा की एक मीटिंग बुलवा लूं। जलवायु परिवर्तन की बातें करेंगे। ये खेत, पैदावार, पेड़ काटने की गलत आदत, ईंधन के दूसरे तरीके, गांव वालों को इन सब के बारे में समझाना होगा, उनकी समस्या जाननी होगी। मुझे नहीं पता था आप इस बारे में इतना जानती हैं। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है। ये जो मंजू है वो मेरी दोस्त बन गई है। उसकी बेटी अन्नू को नकुल पढ़ाते हैं और कुछ पर्चे आते हैं जो ब्लॉग से। इन सब में से थोड़ा बहुत पढ़कर जान लिया है। बाकी गांव की हालत तो आप देख ही रहे हैं। विक्रम बाबू को भी बुलाना उस मीटिंग में। रहने दीजिए, वो नहीं आएंगे। सनकी हैं थोड़े और सब हंसी उड़ाएंगे आपकी। मुझे परवाह नहीं है। 100 में से अगर 10 लोग भी आए तो मैं समझूंगी अच्छी शुरुआत रही। भुवन भैया, हमारे गांव की हालत बहुत बिगड़ गई है।
इस बदहाली को दूर करने के लिए पूरे समाज के स्तर पर काम करना होगा, एकजुट होना होगा। अरे नेतागिरी करती फिरती है पूरे गांव में, एक तो दलित, ऊपर से औरत, अब सूखे का झमेला ले लिया है। अब बताओ विक्रम भैया, बरसात होती नहीं, जमीन सूख जाती है, अब इसमें इंसान क्या करे? अब ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है ना। बोलो ठीक कह रहा हूं कि नहीं? नहीं भानु चाचा, हमेशा नहीं, ज्यादातर तो ये सब इंसान का ही किया धरा होता है। अब आप एक बात बताइए, अगर आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और उसका रख रखाव भी नहीं करेंगे तो चीज तो बिगड़ ही जाएगी ना। अब जमीन का क्या रख रखाव होगा? बहुत सारे तरीके हैं, जैसे प्राकृतिक रूप से बनने वाली खाद का इस्तेमाल, कुछ खास तरह की फसलें लगाना, क्रॉप रोटेशन यानी फसल लगाने का समय चक्र, और जिस तरह से आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, उसी तरह से पानी को बचाइए, चेक डैम बनाइए, खेतों में पानी को जमा करने के लिए कच्चे और पक्के गड्ढे खोदिए, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं इसे। अब आप बताइए कितने सारे ऐसे तालाब हैं जो बाढ़ की वजह से सिल्टेड हो जाते हैं और फिर सूखने के बाद किसी काम के नहीं रहते हैं। अच्छा जी, एक साथ कई तरह की फसलें लगाइए, नतीजा ये होगा कि अगर फसल में कीटाणु भी लगेगा ना तो वो सब पर असर नहीं करेगा। अब जैसे गेहूं के साथ आलू लगाइए, दोनों फसलों को लाभ होगा, और कई तरह की फसल लगाने पर तो जमीन की उर्वरता भी बढ़ती है। पर ये अकेले की बस की चीज नहीं है विक्रम, और ये कंगाल किसान हो ही नहीं सकता, इस गांव में तो हो ही नहीं सकता। इस गांव में क्या, पूरे हिंदुस्तान में संभव नहीं। शहरों को देखो, फैक्ट्रियों से इतना प्रदूषण फैल रहा है कि शहर तो क्या, गांव तक असर पहुंच रहा है उसका। सरकार रोकथाम में लगी है पर वो काफी नहीं। अब रही बात जमीन की, जहां इंसान को इंसान की फिक्र नहीं है तो वहां जमीन की फिक्र कौन करेगा? तुम करते हो, तुम भी तो हिंदुस्तानी हो, फिर भी अपना मुल्क छोड़कर बाहर। मंजू, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। मेरी मंजिल, मेरा मकसद, मेरी सोच इन सबसे अलग है। हाँ, इतनी अलग कि अपनों को पीछे रोता भी लगता छोड़ जाए। हर बात पे बहस मत करो। अपने बारे में सोचना पाप है क्या? नहीं, लेकिन एहसान लेना और एहसान लेकर ना मानना पाप जरूर है। किसने किसका एहसान नहीं माना? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे भाऊ, छोड़ भी दो ये बात, अब हम लोग तो बस यूं ही विचार कर रहे थे। डॉक्टर दो तरह के होते हैं विक्रम, एक वो जिनके पास सिर्फ मालदार मरीज आते हैं, और दूसरे वो जो जरूरतमंद की सेवा करते हैं। ये गांव तुम्हारे परिवार की तरह है, सबको डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन यहाँ लोगों की जान पर बनी हुई है। जमीन को अपनी माँ कहते हैं हम, प्रकृति को पूजते हैं हम, लेकिन जब वो बीमार होती है तो उसे खाट पर छोड़कर चले जाते हैं। अगर तुम्हारी अपनी माँ भी बीमार हो तब भी क्या तुम उनके साथ यही सलूक करोगे? शट अप मंजू। ये लो। रख दो। कल वाली बात को लेकर अभी तक नाराज हो क्या? दीदी वो, हाँ पर्वतिया बोल। दीदी वो आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी। क्यों? अभी तो परसों तो अपनी नंद के यहाँ गई थी, अब क्यों छुट्टी चाहिए? वो दर्शन दादा है ना, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, बच्चा उनका बहुत बीमार है, दस्त लगे हैं, 4 दिन हो गए, सूख के काटा हो गया है। लोग कहते हैं कभी भी प्राण छूट सकते हैं। तो पंचायत कुछ करती क्यों नहीं है? अरे दीदी, जब बीमारी लंबी हो जाती है ना तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था सरपंच जी, कोई नहीं आएगा, और ऊपर से आपने कह भी दिया। क्या कह दिया? यही कि मीटिंग खेती और जलवायु के बारे में है। तो और क्या कहती? चोरी, डकैती, रखो मीटिंग इस पर, फिर देखो 10 गांव के लोग आएंगे तुम्हारी बात सुनने। विक्रम बाबू? वो भी नहीं है और ना ही कभी आएंगे। अरे बोलो, नकुल आ गया।
ये चिट्ठी है तुम्हारी? सरकारी है। बीडीओ के दफ्तर से है। परसों ब्लॉक में 2 दिन की एक कार्यशाला है। ब्लॉक के सभी सरपंचों को बुलाया है। कुछ नई बातें और जलवायु परिवर्तन के बारे में बताएंगे। होने को कौन टाल सकता है रे दर्शन? चल बेटा। इस 1.5 बरस के बच्चे का क्या कसूर था काका? अरे सब उसका खेल, उसका खेल। लगता है तुम्हारी 8:30 बजे वाली बस निकल गई है। कोई नहीं, 9 की मिल जाएगी। वैसे भी मीटिंग 10:30 की है। तुम कल दोपहर तक तो लौट आओगी ना? हाँ, रहने का इंतजाम किया है उन लोगों ने। तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया है, जाओ तुम। अरे चला जाऊंगा, पहले तुम्हें बस में तो चढ़ा दूं। हाँ लेकिन कहीं जा रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये जा रही हैं। वो पीपरा ब्लॉक में मीटिंग है ना इनकी आज। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, कुछ खरीदारी करनी है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? और तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है ना। हाँ अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना। हाँ अच्छा, किस बात की मीटिंग है? बस ऐसे ही। आपके उस सूखा अभियान का क्या चल रहा है? चल रहा है। देखिए, मुझे पंचायत मीटिंग की खबर मिली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूंगा। जी। अब वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोगों को एकजुट होना होगा। यहाँ तो वातावरण में नमी तक खत्म होती जा रही है, और आप तो जानती होंगी कि 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो पैदावार पर असर होता है, पैदावार घटती है। ऐसे में नए तरीके की फसल लगानी होगी। ईंधन के लिए लोग पेड़ काट रहे हैं। अब कोई ना कोई ऑल्टरनेट तो क्या कहते हैं आप, कोई वैकल्पिक तरीका तो चाहिए होगा ना, जैसे सोलर एनर्जी, बायोगैस। इनके इस्तेमाल से अपने देश के कुछ इलाकों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर काफ़ी रोक लग रही है। और दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत है लोगों में जागरूकता पैदा करने की, जो कि यहाँ के लोगों में। आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? आपको खबर तो मिल ही गई होगी, कल रात दर्शन के बच्चे की कुपोषण से मौत हो गई। बातों की खीर खाने से कुछ नहीं होता विक्रम बाबू। मेरी बस आ गई। जी, मैं भी चलता हूँ। देखिए, गांव में एक आम धारणा है कि यहाँ की जलवायु परिवर्तन की कोई समस्या नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हम लोग विज्ञान की सहायता लेते हुए अपने खेत में काम करते हैं। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। मान लीजिए कि हम लोग जो खेत में काम करते हैं उसके तरीके में कुछ बदलाव करें, तो हम लोगों को सोचना होगा कि इसका असर बाकी दूसरी चीज़ों पर क्या होगा। असली विज्ञान तो वो है कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सभी समस्याओं का हल निकालें। जहां एक तरफ हमारे खेतों की शक्ति और उसकी उर्वरता कम हो रही है, वहीं पेड़ों की कटाई से पानी का जलस्तर कम हो रहा है और सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो रही है। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं? इलाज है। पर्कुलेशन पिट्स और रूफ टॉप हार्वेस्टिंग के जरिए हम लोग बरसात के पानी को रोक सकते हैं, और सार्वजनिक बोर्स और सार्वजनिक कुओं के जरिए हम लोग जमीन के निचली सतह के पानी को व्यवस्थित कर सकते हैं, और काफी हद तक हम उसे रोक भी सकते हैं, बचा सकते हैं। और एक और बात, सोलर और बायोगैस प्लांट लगाकर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को। सोलर एनर्जी, बायोगैस, इनके इस्तेमाल से अपने देश के कुछ इलाकों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर काफी रोक लगी है। आप समझ रही हैं ना? जी। धन्यवाद सर। आप लोग अपने गांव से इतनी दूर यहाँ आए और यहाँ आकर आपने बहुत कुछ जाना और सीखा।
उम्मीद है कि इसका लाभ आपको जरूर होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस साल अपने पड़ोस के एक ब्लॉक पबना के गांव मैनाचक को राष्ट्रपति का जलवायु पुरस्कार मिला है और उसकी सरपंच बिमला को भी उसके कामों के लिए पुरस्कृत किया गया है। ऐसी ही जानकारियां हम आपको यूं ही देते रहेंगे। अब ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं रहना है एक दिन भी यहाँ। अब कहाँ जा रहे हो? गांव नहीं छोड़ेंगे, मत छोड़ो। जलाना एक एक करके सबकी लाश। भैया सुनिए, मुझे यहीं उतार दीजिए। लेकिन आपको तो मनिहारी जाना है ना? हाँ, लेकिन मुझे यहाँ कुछ काम है। मर्जी है आपकी। ए पवन, गाड़ी रोक। दो घंटे बाद यहाँ से मनिहारी के लिए एक बस और जाएगी। नमस्ते। नमस्ते। बहुत हरियाली है यहाँ पर। कौन सा गांव है ये? ये मैनाचक गांव है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आइए। बहुत अच्छा, पर ये सब करने में बहुत मेहनत और पैसे भी लगे होंगे। अरे ज्यादातर तो गांव वालों ने ही किया, ना बाहर से मजदूर मंगाए और ना मिस्त्री। हाँ, बीडीओ साहब ने कुछ पैसे जरूर दिलाए। नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, वो किसका बागीचा है? इसी का नहीं, पंचायत का है। पिछले 4 साल से गांधी जयंती और 15 अगस्त पे सरपंच जी उधर वृक्षारोपण रखते हैं। ये सब पेड़ पौधे हरियाली सब उसी से हैं। आपकी सरपंच तो बहुत होशियार है। जी, अब गांव में जलावन के लिए कोई लकड़ी नहीं इस्तेमाल करता। वो देखिए ऊपर। किधर? वो छतों में सब सोलर प्लांट है। वो जो शीशे के जैसे चमक रहा है ना, हाँ हाँ, वो बिजली ईंधन बनता है उससे। आइए। अरे वाह। हर 4 घर पे एक गोबर गैस प्लांट है। हर घर में एक चूल्हा और 2 बल्ब जलते हैं। हाँ, आइए। चारों तरफ सूखाग्रस्त इलाका और बीच में हरियाली। कैसे किया आपकी सरपंच ने ये सब कुछ? सरपंच ने अकेले थोड़ी न किया, सभी लोगों ने मिलजुल कर किया है। वैसे भी ये सब काम अकेले सरपंच के बस का नहीं होता। हाँ, लेकिन एक अच्छे नेता के बगैर ये सब मुमकिन भी तो नहीं है। और अब तो ये बातें हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। बातें बातें में पता भी नहीं चला और आपकी बस आ गई है। अरे पूरा गांव आपके साथ घूम लिया, लेकिन आपसे आपका नाम ही नहीं पूछा। अरे इन्हें कौन नहीं जानता? ये है गांव मैनचक की सरपंच बिमला। सरपंच? ट्रेन 2 बजे की है। तुम गाड़ी लेकर तुरंत घर लौट आना, नहीं तो लौटते हुए अंधेरा हो जाएगा। जी सरकार। हुजूर, ये तो बंसी टोला का दर्शन है। सरकार, हवेली में चोरी इसी ने की थी। जल्दी नीचे उतारो, इसे अस्पताल लेकर चलो। उतारो।
देखो, मुंह फुलाकर मत बैठो। तुम्हारी टिकट के लिए भी बोल दिया है ना, अगले महीने की 14 तारीख को तुम्हें जहाज पकड़ना है। तैयारी शुरू कर दो। विक्रम, क्या हम... मंजू, अब एक ही बात को बार बार मत दोहराओ प्लीज। मैं तुमसे कह चुका हूं, आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें आना है तो आओ, वरना दीदी, आज आप कोई उपन्यास नहीं पढ़ रही? नहीं। देखो दीदी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है ये कहानी, उपन्यास, पर तुम जब बोलती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर्वतिया, तूने पैर दबाना क्यों बंद? तुम कब आए? बरसों हो गए। बोलो ना। रास्ते में तुम्हारी बहुत याद आई, बस लौट आया। झूठ। खबर तो सुनी होगी आपने, दर्शन के बच्चे की कल रात को कुपोषण से मौत हो गई। बातों की खीर खाने से कुछ नहीं होता विक्रम बाबू। सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गया, नहीं बचना मुश्किल हो जाता। हुआ क्या? शहर नहीं जाना चाहता था। अरे बच्चा मर गया उसका। औरत बोली कि अब नहीं रहना गांव में, शहर चलो। अब धरसू तो यहीं जन्मा है ना, यहाँ से चले जाने का सदमा बैठ गया उसका। अरे मनिहारी सिर्फ उसका गांव ही नहीं है, उसकी माँ है। लोग कहते हैं कलयुग आ गया। अरे कौन लाया ये कलयुग? खेत जोत जोत के, पेड़ काट काट के जमीन को बांझ बना दी। तालाब, नदी सब सूख गए। जब मैं छोटा था दूर दूर तक फसल ही फसल नजर आती थी। अब धूल उड़ती है। बारिश के दिनों में तैर के निकलते थे, अब रेत में पांव घसीटते हैं सावन में। शीतलहर चलती थी, अब सूरज के उगते ही गाल पे गर्म हवा के चांटे लगते हैं। अरे गाय का दूध पियोगे और उसकी सेवा नहीं करोगे, उसकी परवरिश नहीं करोगे, तो उसके पास देने के लिए क्या रह जाएगा सिवाय अपने खून के? सब समय की बर्बादी है पंच जी। ये सब भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। ये जलवायु, वातावरण, गोबर गैस प्लांट, ये सब किताब में या सरकारी पंफलेटों में रंग बिरंगी तस्वीरों के साथ ही अच्छे लगते हैं, असल में कुछ नहीं होता। सब किस्मत का खेल है। मनिहारी की तकदीर खराब है। अरे बखत आ गया है, चलो अब सब यहाँ से, नहीं तो वही होगा जो कल हुआ है धरसू के साथ। किसी को शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। शहर नहीं जाए? यहाँ कौन सा काम पड़ा है? अरे कुछ सुनने तो दो, क्या बोल रहे हैं वो? सरकार की रोजगार गारंटी योजना हमारे यहाँ आने वाली है। बीडीओ साहब से मेरी बात हो चुकी है, लेकिन हमारे गांव की समस्या इससे आगे है। प्रसाद भैया ठीक कह रहे थे। कुछ दिन पहले मैंने एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन कोई नहीं आया। इन्होंने कहा था मुझसे कि चोरी चकारी, डकैत, हत्या, इन सब चीजों के बारे में बात करो तो सब आएंगे। लेकिन उस दिन मुझे एक हत्या के बारे में ही बात करनी थी। हमारे जमीन की हत्या, जलवायु की हत्या। कल ही मैं एक गांव से लौटी हूँ, वहां पर हत्याएं रुक गई हैं, आत्महत्या भी। हर जगह खुशहाली है, आसमान और जमीन सब में रंगत है, क्योंकि वहां के लोगों में समझ आ गई है। वो लोग जाग गए हैं। वो सब तो ठीक है सरपंच जी, पर इतनी बड़ी बड़ी बातें और ये कठिन चीजें हमें कौन समझाएगा? जलवायु के बारे में हमारे गांव वालों के लिए ब्लॉक में ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, और फिर हमारे शहर के विश्वविद्यालय और कई संस्थाओं में इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। उनमें से एक आदमी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है।
कौन? विक्रम बाबू। विक्रम बाबू के पास इस बारे में बहुत सी जानकारी है, वैज्ञानिक उपयोगी जानकारी। अब ये हमारे साथ मिलकर इस गांव के जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमारी मदद करेंगे। तो अब तक ये कहाँ रहे भैया? एक बात जान नहीं पाया था अब तक। वो क्या? यही कि बिगड़ी हुई औलाद भी सुधर सकती है अगर कोई जगाने वाला मिल जाए तो। काम आपको करना है, मैं आपका साथ दूंगा। बहुत बुरी हालत रहती थी। उसके बाद दरसुआ की वो आत्महत्या की कोशिश और पंचायत की मीटिंग, गांव मनिहारी की तकदीर ने जैसे करवट बदल ली। उसके बाद पूरे इलाके भर में एक मुहिम सा शुरू कर दिया कजरी ने। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नई सोच, नई तकनीक। फिर क्या हुआ काका? मुझे याद है विक्रम बाबू ने कहा था एकजुट होना पड़ेगा। बुरी लत और पुरानी आदत को भूलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। आखिरकार गांव वाले समझ गए, एकजुट हो गए और गांव को बदल डाला। अरे विक्रम बाबू का मोह इस गांव से इतना बढ़ गया कि वो साल 2 साल अपने ससुराल गए ही नहीं। वैसे भी अब इस गांव को छोड़कर कोई शहर की ओर नहीं भागता नौकरी ढूंढने के लिए। 6 बरस हो गए। दरसुआ खुश है, सुखी है। और मनिहारी गांव, क्या बात है, खूब फसल होती है, पानी है, बिजली है, गोबर गैस प्लांट है, सोलर पैनल है, चेक डैम है। अरे अब तो एक खूबसूरत सा बागीचा भी बना है दक्षिण की ओर। जलवायु पुरस्कार मिलने वाला है मनिहारी गांव को। किसकी खातिर? वो देखो, वो दरसुआ का बेटा आ रहा है। ओ फूलन, इधर आ जा। नमस्ते दादा। बैठ बैठ बेटा। देख, मैं इनको मनिहारी गांव की कहानी सुना रहा था। ये सब गोबर गैस प्लांट, पानी की सिंचाई, स्कूल और इतनी हरियाली कैसे है इस गांव में? पूरा गांव एकजुट हो गया है। ये सब सबने मिलकर किया है। आइए।